जब हम शुगर ब्लड शुगर बोलते हैं, एक्चुअली वो ब्लड शुगर नहीं, ब्लड ग्लूकोज बोलिए उसको। शुगर का मतलब फ्रुक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। शुगर कई तरह के हैं। आपको एक काम करना है कि एक हेल्दी इंसान को ये पहले तो विश्वास दिलाना है कि वो बीमार है और उसको डायबिटीज की गोली शुरू करना है। शुरुआत उसकी जर्नी एक गोली से हुई, बस शुगर की गोली शुरू करो और फिर वो हमारा कस्टमर, उस हर फार्मा कंपनी का कस्टमर जीवन भर बना रहेगा। डायबिटीज इज नॉट टोल्ड एज ए डिजीज, इट इज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज इटसेल्फ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਗਰ 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 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਜੇ ਖਾਧੀਆਂ, 60 ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ 540 ਜਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਹ रूट काज है, सारियां बीमारियों की रूट काज है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप समझिए इस बात को। ये एक बीज बोने की तरह है। एक बार किसी भी तरह से किसी भी हेल्दी इंसान की शुगर की गोली स्टार्ट करा दें आप, तो धीरे धीरे 5-6 महीने में उसकी कोलेस्ट्रॉल की गोली शुरू हो जाएगी, बीपी की गोली शुरू हो जाएगी, करते करते वो फिर हार्ट की गोली शुरू हो जाएगी। उसके कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो किडनी पेशेंट बन जाएगा, फिर वो डायलिसिस पे चले जाएगा, फिर वो ट्रांसप्लांट पे जाएगा। तो मतलब ये है कि बस आपको एक काम करना है कि एक हेल्दी इंसान को ये पहले तो विश्वास दिलाना है कि वो बीमार है और उसको डायबिटीज की गोली शुरू करना है। शुरुआत उसकी जर्नी एक गोली से हुई, लेकिन वो उसके अंत तक पहुंचते पहुंचते जितने भी पैसे उसने कमाए हैं उसमें से कम ऑन एवरेज जो देखा गया 1/3 हिस्सा उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी को, हॉस्पिटल को, क्लिनिक को, डॉक्टर में बांट दिया। ठीक है ना? तो इसको हवा इसलिए बनाया गया है क्योंकि अपने आप में डायबिटीज बीमारी के श्रृंखला में अभी तक लिया नहीं गया है। डायबिटीज इज नॉट टोल्ड एज ए डिजीज, इट इज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज इटसेल्फ। राइट? मेडिकल कंडीशन तो ऐसी चीज है कि जैसे मैं तेजी दौड़ूंगा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो दैट डज नॉट मीन मैं ब्लड प्रेशर का बीमार हूँ। तो ये मेडिकल कंडीशन है और ये, लेकिन ये एक शुरुआत है किसी को जिंदगी भर बीमार रखने की तैयारी के लिए। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। बस शुगर की गोली शुरू करो और फिर वो हमारा कस्टमर, उस हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का कस्टमर जीवन भर बना रहेगा। तो ये कारण है, ये प्रोमोटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उसके ऐड देके, उसके प्रचार करके लोगों के दिमाग घुसा दिया कि आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट करो। और जो टेस्टिंग मशीन है वो पहले तो उसको इंट्रोड्यूस किया, छोटा सा मशीन, और ऊपर से ये बता दिया कि ब्लड शुगर अगर 100 से ऊपर है या 150 से ऊपर है तो बीमार है। जबकि सच बात यह है कि अगर आपका ब्लड शुगर, पोस्टप्रैंडल ब्लड शुगर 250 से नीचे है, 250 mg पर डेसीलीटर, अबाउट 14 मिलीमोल पर लीटर से नीचे अगर है तो आप पेशेंट नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो लोग डायबिटीज की गोली खाते हैं, एक दिन वो ना खाएं और खाने के 2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर चेक करें। बिना दवाई के अगर आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे है तो आप पहली बात तो ये जो डायबिटीज वगैरह कुछ है ही नहीं आपको, आपका ब्लड शुगर ऑलरेडी नॉर्मल है। राइट? और अगर नहीं, अगर इससे ऊपर है, 250 से ऊपर है, तो भी दवाई ना खा के आप जो DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट, आपके चैनल में पहले भी कवर हुआ है, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ने जी ने भी बोला, मैंने भी बोला कई बार। तो DIP डाइट आप शुरू कर दें तो तीसरे दिन तक 250 से नीचे आ जाएगा, 200 से भी नीचे आ जाएगा। तो ये है कारण भी मैंने बताया, निवारण भी आ ही गया। अच्छा, तो क्या एक बात बताइए कि क्या यही एक कारण है कि शुगर की रीडिंग जो है वो कम कर दी गई है? आप बोल रहे हैं 250, मेडिकल साइंस जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो बोल रही है कि 110 या कुछ इसके आसपास होनी चाहिए। तो क्या यही एक कारण है कि रीडिंग जो है कम कर दी गई? क्योंकि बॉडी में शुगर तो है, बॉडी में शुगर तो है, रीडिंग कम हो गई है, वो शुगर नहीं गई। तो क्या यही एक कारण है कि उसको रीडिंग कम कर दी गई है कि लोग, पेशेंट ज्यादा बढ़े और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को जो है वो ज्यादा फायदा हो? एब्सोल्युटली। देखिए, जो मैंने आपने बोला मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री में फर्क समझिए। जो 250 बोल रहा हूँ वो मेडिकल साइंस बोलता है, वो मेरा नहीं है पैमाना, वो मेडिकल साइंस का दिया हुआ। राइट?
दैट इज 6 मार्च 2018 में नया गाइडलाइन डायबिटीज का आया, राइट, ACP गाइडलाइन बोलते हैं, आप चेक कर सकते हैं गूगल में, उसमें ऑलरेडी है 250। तो पूरे यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टेड है, वो जो मेडिकल साइंस बोलता है वो 250 बोलता है, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री जब डॉक्टर के चैम्बर में जाके अपना पैम्फलेट लेके जाती है उसमें उन्होंने 110, 115, 125 कुछ भी डाल दिया, राइट। या फिर उसी तर्ज पे जो WHO जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा बनाया गया है वो 110, 150 से ये सब कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन मेडिकल साइंस जो प्रूवन साइंस है उसकी बात करें, ACP गाइडलाइन जो पूरे विश्व में जो कंट्रोल करती है वो तो 250 ही बोलती है, आज भी 250 बोलती है, पहले भी 250 बोलती थी। अच्छा, एक और चीज बताइए, अभी हमने जो बोला मुझे लगता कि दर्शकों के दिमाग में ज्यादा घुसने वाली बात है। अब आए क्योंकि उनके दिमाग में एक बैठा हुआ कि मेरी शुगर बढ़ गई तो मेरी टांगे खराब हो जाएंगी, मेरे आंख खराब हो जाएगा, मेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे, मेरे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, वो खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा उसको लाइट डाल दीजिए, उसके ऊपर प्रकाश डाल दीजिए कि शुगर जो है वो कब ऑर्गन खराब करना शुरू करती है, कितनी शुगर बढ़े तब ऑर्गन खराब होने शुरू करते, उससे पहले डरने की जरूरत नहीं। 250 से पहले डरने की जरूरत नहीं, 250 के बाद मान लो किसी का 300 रहता है और ऐसा लगातार रहता है कई महीनों तक, तो फिर आंखों में असर पड़ेगा, हार्ट में पड़ेगा, किडनी में पड़ेगा, अलग अलग ऑर्गन तब पड़ेगा। 250 से नीचे कुछ वरी करने की जरूरत नहीं, 250 के बाद वरी करने की जरूरत है और साथ में कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए बस कि जो भी आप डिनर करते हैं 7 बजे से पहले फिनिश कर लीजिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं, मैं उसको भी बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक नियम बनाइए कि 7 बजे के बाद मुझे मुंह के अंदर कुछ डालना नहीं है। अगर ये नियम भी आप करेंगे तब भी ज़्यादातर लोग, अबाउट 90% ऑफ देम, वो उनका ब्लड शुगर इतने में एक चीज़ करने से ही 250 से नीचे आ जाएगा, पहले 3 दिन के अंदर ही, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो उनको तो कुछ और बदलने बोल ही नहीं रहा। और तब भी अगर नहीं आता तो जो DIP डाइट है उस डाइट को अपना लीजिए। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे ब्लड शुगर को 250 से ऊपर जाने देना नहीं है और नीचे लाने के लिए दवा यूज करनी नहीं है। तो माध्यम क्या रह गया, अपने लाइफस्टाइल को बदला, जिसमें मैंने एक ही बात बताई फिलहाल तो कि 7 बजे से पहले अपना डिनर खत्म कर लो, या फिर अपनी डाइट को बदल दिया, या फिर दोनों को बदल लिया। दोनों बदल दिया तो ये वंडरफुल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि शुगर जो है वो बड़ा, मैंने बोला एक बड़ा हुआ बना रखा है, तो उसमें नो डाउट जो है जो लोगों के ऊपर इसका असर हो रहा है वो इसको मानेंगे भी। लेकिन एक बात बताइए कि आपने बोला कि आंखें खराब कर सकती है, किडनी के ऊपर असर पड़ता है, तो जब शुगर बढ़ती है तो एक सवाल जो मेरे हिसाब से दर्शकों के मन में भी होगा कि शुगर बढ़ती है तो सबसे पहला अटैक उसका कौन से ऑर्गन पे होता है, ताकि वो पता हो तो उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरी शुगर बढ़ेगी तो मेरा ऑर्गन किडनी हो सकता है, किसी का ऑर्गन आंखें हो सकती हैं, किसी का ऑर्गन ओवरऑल भी कमजोरी हो सकती है, किसी की इम्यूनिटी कम हो सकती है। आपकी दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मेकअप। यहीं पे जेनेटिक का रोल आता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, कोई गोरा है कोई काला है, ठीक उस तरह से हमारे जेनेटिक्स अलग अलग बने हैं। तो हर एक की बॉडी में सबसे कमजोर कड़ी जो भी है उसमें पहले अटैक पड़ेगा। पूरे बॉडी में बोझ ज्यादा हो गया और उस बोझ को कौन सा ऑर्गन नहीं सह पा रहा, जो सबसे कमजोर है, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, राइट। तो किसके लिए कौन सा होगा, यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं पुराने, उनके कौन सी ऑर्गन सबसे कमजोर थी, वहां से क्लू मिल सकता है। लेकिन कोई ना कोई ऑर्गन पहले फेल होगा, धीरे धीरे कमजोर होगा और सिमल्टेनियसली बाकी भी कमजोर लाइन पे लगी जाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, इसमें शुगर से ज्यादा शुगर की दवाइयां लेके जब टेपर डाउन करते हैं, कम करते हैं शुगर को, तब भी ये सारे इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप दवाई लेंगे और ब्लड शुगर 250 से नीचे रख रहे हैं या 200 से नीचे रख रहे हैं तो आप बच गए। सिर्फ ग्लूकोमीटर में दिखा रहा है कि देखो जी आपका तो 150 आ गया दवाई के बाद। तो आप ये बताइए वो जो 100 mg अगर ब्लड शुगर कम हुआ, यानी कि पर लीटर 1 ग्राम ब्लड शुगर कम हो गया, तो दवाई ब्लड से शुगर को निकाला, अब कहाँ डाला उसने, उठा के किडनी में छुपा दिया, हार्ट में छुपा दिया, तो आप हाँ स्किन के नीचे डाल दिया, आपका ब्लड का शुगर घट गया, बॉडी का शुगर नहीं घटा। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। तो मान लो ये कमरा है, यहाँ पे बहुत कूड़ा है, तो मैंने उठा के यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया, तब भी गंदगी इसी कमरे के अंदर है, मैंने उसका रीपोजिशनिंग कर दी। जैसे आपके शहर में होता है कि कूड़ा एक जगह का सारा इकट्ठा करके शहर के दूसरी जगह में डाल दिया, है तो शहर के अंदर ही। तो दवाइयाँ बस इतनी करती हैं कि ब्लड से शुगर निकालती है, लेकिन बॉडी के अंदर ही वो है,
और जब तक बॉडी के जिस ऑर्गन में भी वो स्टोर्ड है वो ऑर्गन का खराब होगा। वो कौन सा ऑर्गन है ये डिपेंड करता है योर जेनेटिक मेकअप। अच्छा, आपने डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर आपने जो है वो PhD की हुई है, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएंगे कि शुगर अंदर गया, अब शुगर के बारे में वही इतना कुछ बोल दिया गया, हुआ भी बना हुआ, तो ये बॉडी के अंदर शुगर बढ़ गया तो मतलब क्या हुआ, अंदर क्या होने लगता है जिससे ऑर्गन खराब होने लगते हैं, क्या कौन सा कैसे अंग खराब कैसे होने लगते? देखिए, कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो बॉडी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। किसी भी चीज़ की अति, राइट, जो जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, दोनों केसेस में ही हमें हमारी बॉडी एक होमोस्टेसिस में रहती है। होमोस्टेसिस मतलब एक दायरे में रहती है, इससे ज़्यादा या कम। जैसे पृथ्वी एक दायरे में है, सूरज से ना तो बहुत ज़्यादा करीब है ना बहुत ज़्यादा दूर है, राइट। इसीलिए यहाँ पे जीव है जिसे कहते हैं गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं इसे, कि एक ऐसी दायरा जहाँ पे जीव रहना पॉसिबल है, जिंदा रहना पॉसिबल है। तो आपके लिए भी जिंदा रहना पॉसिबल है, शुगर नेसेसरी है। अभी जो मैं बात कर पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के हर सेल में शुगर है, तो शुगर तो जरूरी है, राइट। डॉक्टर बोलता है आपका शुगर बढ़ गया, तो यानी कि आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ गया, बट गलत जगह पे एनर्जी है। तो जो एक बात सिर्फ याद रखिए, जब हम शुगर, ब्लड शुगर बोलते हैं, एक्चुअली वो ब्लड शुगर नहीं, ब्लड ग्लूकोज बोलिए उसको। शुगर का मतलब फ्रुक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। शुगर कई तरह के हैं, उनमें सिर्फ एक जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में जाता है, फ्रुक्टोज है वो लिवर में जाता है। फ्रुक्टोज फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खाइए, उसमें एनर्जी तो है लेकिन वो सीधा ब्लड में नहीं घुलता है, पहले लिवर में जाएगा, फिर लिवर डिसाइड करेगा कि भाई ये कैसे भेजें, कब भेजें। तो यानी कि फलों का जो शुगर है, फलों से जो एनर्जी आती है वो बॉडी लिवर कंट्रोल करके तब ब्लड में भेजती धीरे धीरे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई फल आप ज़्यादा खाओ। आप डॉक्टर पास जाते हैं, वो क्या बोलता है? इसका ठीक उल्टा, कि फल नहीं खाना भाई, मीठे फल नहीं खाना। अगर आपने मीठे फल नहीं खाए तो क्या आप ठीक हो गए? क्या कोई ठीक हो गया? 15 साल नहीं खाया, 20 साल नहीं खाया, तो जो चीज़ आपको ठीक कर सकती है उसको आपने बंद कर दिया, और जिस चीज़ से आप बीमार पड़ सकते हैं वो दवाई उसको चालू कर दिया, और वही नतीजा हो रहा है, आप और बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ नियम इतना याद रखिए कि शुगर इज़ अ एनर्जी, और राइट एनर्जी कौन सी है? जो बॉडी रेगुलेट कर पाए। तो वो कौन सी रेगुलेट कर पाती है? जो फ्रुक्टोज है फ्रूट्स में, या वेजिटेबल्स में जो शुगर है, ग्लूकोज है। वो कैसे? जब वेजिटेबल कोई खाते हैं, मान लो टमाटर खाए तो शुगर गया, लेकिन साथ में फाइबर भी गया। वो फाइबर भी शुगर को कंट्रोल करके रखती है कि किस स्पीड से ब्लड में भेजें, बूंद बूंद करके। अगर ऑलरेडी शुगर ज़्यादा तो नहीं भेजेगी, तो स्टमक में रहेगा, या कोलोन से चला जाएगा, या लिवर में जाके वहाँ छुप जाएगा। तो जब आपका ब्लड शुगर कम आएगा तभी वेजिटेबल वाला शुगर जाके ऐड होगा। जबकि अगर आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में फाइबर नहीं है, वो सीधा ब्लड में जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सीधा ब्लड में जाएगा, मिठाई खाते हैं सीधा ब्लड में जाएगा एकदम से। तो वो आपके बॉडी में हलचल पैदा करता है, जो एब्रप्टली शुगर एकदम डंप हो जाता है, ब्लड के अंदर घुल जाता है। जबकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एकदम से डंप नहीं होते, वो धीरे धीरे बॉडी की ज़रूरत के अनुसार वो रिलीज होता है ब्लड में। इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ढेर सारे मात्रा में खाना है। एक इंसान को कितना खाना चाहिए? बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा 70 kg है, तो पूरे दिन भर में कम से कम 700 ग्राम फल खाऊंगा और 700 ग्राम ही मैं कच्ची सब्जी खाऊंगा। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, वो भी बड़ी जल्दी। डॉक्टर साहब, शुगर की बात सभी करते हैं, ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर आ गया, बॉडी में बढ़ गया, उसके खराब हो गया। लेकिन शुगर के साथ जो है इंसुलिन भी बढ़ती है बॉडी में, क्योंकि शुगर आया तो इंसुलिन इज अ कैरियर। तो शुगर सेल ने लेने से इनकार कर दिया उसको, शुगर को, लेकिन इंसुलिन जो है वो भी बढ़ा और शुगर भी बढ़ा। इंसुलिन जब बढ़ता है और शुगर भी बढ़ता है, तो दोनों मिलकर कुछ ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। देखिए, इंसुलिन जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज़ बॉडी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा या कम है तो बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी बनाता है, यूँ मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है। शुगर आया लेकिन उसको सही रास्ता दिखाना, सेल तक पहुंचाना, सेल के दरवाजे खोलना, ये इंसुलिन का काम है। इंसुलिन जब ज़्यादा बन जाएगा तो वो भी बॉडी के लिए बोझ है। तो उस इंसुलिन का एक और काम है, वो ग्रोथ हार्मोन भी है, बॉडी के सेल्स को तेज़ी से बढ़ाता है। कोई भी चीज़ जब तेज़ी से बढ़ने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं, उसे कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है, राइट। तो ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत नहीं हमें, ऑप्टिमम की ज़रूरत है। ज़्यादा इंसुलिन कब आएगा? जब आप रिफाइंड खाएंगे। लेकिन
लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ये बोल रही है कि इंसुलिन लो आप, कि शुगर बढ़ गया है तो इंसुलिन दी जाती है, तो वो तो गड़बड़ है। वो बिल्कुल गड़बड़ है। इंसुलिन लेंगे तो आप कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं, ट्यूमर को इनवाइट कर रहे हैं, वो बिल्कुल तभी हम बोलते हैं आप डाइट पे आ जाओ, इंसुलिन छुड़ाओ। और मैं जानता हूं कि जो टाइप 2 पेशेंट्स हैं, ऐसा कोई पेशेंट नहीं जो इंसुलिन से फ्री हो सकता है। सारे पेशेंट फ्री हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो इंसुलिन जिनको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी अगर आप इस जो मैंने बोला वो अगर करते हैं। और टाइप 1 जो चिल्ड्रन बच्चे हैं, उनमें से जो पेशेंट डायग्नोसिस के वक्त ही हमारे पास आ जाते हैं, उनको भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ को ज़रूरत पड़ती है, बहुत थोड़ी सी। वो डैमेज इस तरह से कर दिया बॉडी अपने वैक्सीनेशन से, फास्ट फूड से, तो बच्चों को भी आप इतनी सारी सप्लीमेंट देने लगते हैं उससे, या फिर जो फार्मूला दूध है उससे इस हद तक डैमेज कर दिया उसके पेनक्रियास की उनको ज़रूरत पड़ती है, वो भी बहुत थोड़े लोगों को। तो इंसुलिन भी अपने आप में बीमार करती है, कैंसर बनाती है, ट्यूमर बनाती है। अच्छा, जाते जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे कि शुगर से बिना दवाई से जल्दी अगर ठीक करना चाहता है बॉडी अपनी, तो वो कैसे करे? देखिए, इसके लिए सिर्फ एक ही रूल याद रखिए, आई कॉल इट 2% रूल, 2% रूल। राइट, आपका बॉडी वेट जितना भी है उसका 2% जितना वेट हो जाता है उतना कच्चा आपको खाना है। राइट, उतना कच्चा खाएंगे। जैसे मैंने बताया भी, मेरा बॉडी वेट 70 kg, इसका 2% कितना, 1400 ग्राम। तो 1400 ग्राम कच्चा फल और सब्जी में पूरे दिन भर में अगर मैं खाऊंगा, दैट बिकम्स माई मेडिसिन। अगर सिर्फ इतना भी आप कर सकते हैं तो बीमारी आप देखेंगे कैसी एनर्जी बढ़ रही है और बीमारी कैसे घट रही है बड़ी तेजी से। अच्छा, एक चीज़ जो लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि शुगर जब बढ़ती है तो अक्सर देखने में आता है कि मोटापा आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो पतले होने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर से जो एनर्जी या उनके अंदर फैट जो है वो खत्म होने लगता है। उसका क्या कारण है? देखिए, शुगर का मोटापे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और जरूरी नहीं कि सब मोटे हों। यहाँ भी जेनेटिक मेकअप है। वियतनाम में हमारा सेंटर है, वहाँ सारे शुगर के पेशेंट बिल्कुल पतले हैं, और इंडिया में जो पेशेंट्स हैं वो मोटे हैं। मलेशिया में हमारा सेंटर है, वहाँ आधे लोग मोटे, आधे पतले हैं। तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। आपकी जेनेटिक मेकअप क्या थी उस पर डिपेंड होगा कि आप ज़्यादा मोटे होंगे या ज़्यादा पतले होंगे। दोनों चीज़ होता है, एक्सट्रीम में चला जाता है बॉडी, आइदर वो फूलने लगता है और बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। यू राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ गोल्डीलॉक जोन, जो मैंने बोला कि एक दायरा है जिसमें हमारी लाइफ ठीक से हो सकती है, होमोस्टेसिस में हो सकती है। उस दायरे के इधर या उधर गए तो फिर आप डेथ के करीब, डिजीज के करीब जाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे एक क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा, क्योंकि मोटापे की वजह से, शुगर की वजह से मोटापा आया और शुगर की वजह से बंदा पतला हो गया, दोनों में कौन कौन सी जो है फर्क पड़ेगा बॉडी के ऊपर? अगर भारत के ये जेनेटिक, अब भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादातर भारतीय अगर होंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं मैंने देखा कि उनमें जब डायबिटीज़ होती है तो वो पतले होने लगते हैं, और बड़े लोग हैं जो एडल्ट्स हैं वो जब डायबिटीज़ होती है तो मोटे होने लगते हैं। टाइप 1 में पतले होते हैं, टाइप 2 में अधिकतर लोग मोटे होते हैं। ये फ़र्क हमने देखा है। और उनका मोटापा जैसे जैसे घटने लगता है तो उनका ब्लड शुगर भी नॉर्मलाइज होने लगता है। या फिर जो मैंने डाइट बताया वो डाइट जब लेंगे तो आपका ब्लड शुगर तो घटेगा ही घटेगा, साथ में आपका फैट, एक्सेस फैट भी घटेगा। तो दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन कैन बी सीन, लेकिन ये कोरिलेशन जेनेटिक है। तो देश, अलग अलग देशों में, जोग्राफिकल एरियाज में वो कोरिलेशन वेरी भी करता है। जो कोरिलेशन भारत में है इसका ठीक उल्टा वियतनाम में है। जैसे यहाँ डायबिटीज़ टाइप 1 जो पेशेंट हैं वो करीब 10% है, वियतनाम में डायबिटीज़ टाइप 1 नाम के बहुत कम है, बिल्कुल है ही नहीं। तो आपके जेनेटिक मेकअप से भी ये काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है।
70 बेड का ये हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है, बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में।